नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग मेरे पास एक गाड़ी है जो आपको दिखाना चाहूँगा। इधर देख सकते हैं आप लोग। ये है मेरी गाड़ी टीवीएस रोनिन और ये मैंने लिया था 2024 के एकदम शुरुआती महीने में, यानी कि 7 जनवरी 2024 को मैंने ये गाड़ी मैंने लिया था। मुझे 2 लाख से ऊपर पड़ गया था ये गाड़ी। और इस पर मैंने कुछ एसेसरीज़ भी लगवाए थे छोटे मोटे, जैसे कि ये हो गया इसका क्या बोलना चाहिए, हेडलाइट ग्रिल हो गया। और ये भी मेरे को अलग से ख़रीद के लगवाना पड़ा था। कुछ चीज़ें मुझे अलग से ख़रीद के लगवाना पड़ा था। और मेरे को लगभग ये गाड़ी जो है अभी 31-32 हज़ार चल चुकी है। अगर मैं देखूँगा तो बता पाऊँगा। जितना चला है मैं आपको यहाँ पर टाइम करके दिखा दूँगा, उसका फ़ोटो लगा दूँगा कितना चला है अब तक। और ये गाड़ी 30 हज़ार से ज़्यादा चलाने के बाद मैं इसमें बताऊँगा क्या क्या प्रॉब्लम आ चुके हैं मुझ पर। और अभी दिसंबर का महीना आने वाला है, यानी कि कल से दिसंबर का महीना शुरू होगा। तो ऑलमोस्ट ये कहना चाहिए 2 साल हो गए हैं मेरे को, और 30,000 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि गाड़ी कैसी है, मतलब इस पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, क्या क्या अच्छी इसमें खासियत वाली बातें रही हैं, क्या खास बात रही है जो बाकी गाड़ियों में नहीं मिलती इस प्राइस में। फ़िलहाल ये मेरी फर्स्ट गाड़ी है, मेरी पहली परचेस वाली गाड़ी है कहना चाहिए। इससे पहले मैं घर की जो स्कूटी वगैरह था वो चलाता था। मोटरसाइकिल में उतना ज़्यादा नहीं चलाता था, कभी कभी थोड़ा बहुत चलाता था। तो इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आई और ये लेना वर्थ इट है भी कि नहीं, और टीवीएस को किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ये मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब मैं गाड़ी शुरुआती में लिया था, शुरुआत में एकदम से, तो गाड़ी मुझे बहुत मतलब पावरफुल और बहुत मज़ेदार लगी थी, क्योंकि मैंने इतनी अच्छे मतलब बड़े साइज़ की गाड़ी मैंने नहीं चलाई थी। तो मेरे लिए बहुत अच्छा लगा मेरा एक्सपीरियंस शुरू में, और चलाने में बड़ा कंफर्टेबल भी महसूस हुआ, मतलब कंफर्ट महसूस हुआ कहना चाहिए। जैसे मुझे लगभग 200 से 250 किलोमीटर मुझे चला के जाना रहता है घर यहाँ से। तो उसके लिए मैंने लिया था, मुझे क्रूज़र बाइक चाहिए थी। और रॉयल एनफील्ड की जो है वो गाड़ियाँ जो रहती है 350 सीसी से ऊपर के ही आते हैं। और इस बाकी जो है उसमें कोई छोटा गाड़ी नहीं आता है, तो उसमें पेट्रोल वगैरह का खर्चा भी ज़्यादा रहता है। ऊपर से एक बात करें तो वो गाड़ी जो है एक प्रीमियम सेगमेंट वाली गाड़ी होती है सारी की सारी, ये भी कह सकते हैं, पर उससे थोड़ा लोअर ग्रेड का ही गाड़ी है ये। और मुझे लगा कि ज़्यादा खर्चा हमको मतलब नहीं करना चाहिए, ठीक ठीक से करना चाहिए। बहुत हैवी गाड़ी भी रहती है वो, जो भी रॉयल एनफील्ड गाड़ियाँ होती हैं, तो उससे कंपैरिजन मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे उसका आइडिया नहीं है। पर फिर मैं आपको इसमें बता दूँगा इसमें अच्छा चीज़ क्या है। इसमें जैसे कि हम गाड़ी जब चलाते हैं तो मेरे को वो सब नहीं मालूम, टॉर्क वर्क क्या होता है, कैसा होता है, पर जब आप चलाएँगे तो मज़ा बहुत आता है गाड़ी में। पावर बहुत अच्छा है इसमें, घाटी पहाड़ी चढ़ाने में भी मज़ा आता है। लॉन्ग टूर वगैरह भी जब करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। सीटिंग कंफर्ट की मैं बात करूँ तो मैं जैसे गाड़ी चलाने वाला हूँ, राइडर हूँ मैं, तो मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल है ये सीट। पर जैसे ही कोई पिलियन इसमें बैठेगा तो पिलियन के लिए बहुत ख़राब है। लॉन्ग टूर करना है तो और दिक्कत होगा। मतलब कोई लोग कह देते हैं कि बहुत अच्छा सीट है, जिसकी गाड़ी हो कह देगा कि मेरी अच्छी सीट है, पर मैं जनरल बताऊँ तो मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगती है पीछे अगर मैं बैठूँगा। मुझे तो खुद को अगर मेरा गाड़ी कोई दूसरा चलाएगा और मैं इसमें बैठा रहूँगा और लॉन्ग टूर करना है तो मेरा हाथ पैर दुख जाएगा, मुझे बहुत ख़राब लगता है। ऊपर से ना यहाँ पर जैसे कि रॉयल एनफील्ड वाले अलग से यहाँ पर क्या बोलते हैं सर, उसको बैक रेस्ट बोलते हैं ना उसको। अच्छा, रॉयल एनफील्ड वाले यहाँ पर अलग से बैक रेस्ट का ऑप्शन देते हैं, डायरेक्टली इसमें जुड़ा रहता है। इसमें मिलता है शायद अब, लेकिन वो उतना अच्छा भी नहीं दिखता है इसमें, तो मेरे को लगवाने का मन भी नहीं होता है। और ज़्यादातर मैं अकेले ही टूर करता हूँ, इसलिए भी ऐसा हो जाता है। बाकी मैं इसमें कुछ ख़राबियाँ आपको बता दूँगा। जैसे कि ख़राबियाँ मैं क्या बोल सकता हूँ, इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत हद तक उतनी अच्छी नहीं लगती। जब ये गाड़ी आई थी, एकदम नई गाड़ी थी, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। अभी में शायद बहुत सारा चेंज हुआ है। बहुत लोग लुक के बारे में बोलते हैं, लुक से क्या फ़र्क पड़ता है, सब गाड़ी क्या सब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं। लुक तो आपको अच्छा लगता है तो लीजिए, नहीं लगता तो मत लीजिए। कलर वलर के भी मेरे को बोलते हैं कि छपरी वाला कलर ले लिया है करके, पर जहाँ से मैंने गाड़ी उठाई मेरे को इंस्टेंट उसी टाइम लेना था गाड़ी, तो यही कलर मौजूद था। टॉप वेरिएंट में 2 ही 3 तो कलर आते हैं, उसमें भी 2 कलर ही बोलना ज़्यादा ठीक रहेगा। सिल्वर और ग्रे में तो आप ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे क्या होता है, तो ये कलर ठीक लगा था, लोगों को ठीक लगा। मैं तो बस एक ही ऑप्शन था तो ख़रीद लिया था। आपको हाँ प्रॉब्लम बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। जैसे कि ये चेचिस बोलता हूँ, सॉरी, ये जो बैक रेस्ट वाला ये पार्ट है, क्या बोलते हैं इसको, ग्रैब ग्रिल बोलते हैं शायद। तो ये यहाँ पर जो मैं दिखाऊंगा आपको क्या प्रॉब्लम हुई थी। यहाँ पर जब ये फोम मैं लगवा रहा था, जब ये वाली फोम, तब यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, ये वाला जो नट है, ये वाला नट खोले जब, तो ये एक तो लगा ही नहीं अंदर। मुझे लगा बोल्ट होगा उसका, पर था नहीं, और वो लगना ही बंद हो गया। तो एक ही साइड पकड़ा था, उसे से बैठने से ये वाला जो हिस्सा है ये पूरी तरह से टूट गया था, है ना। ये बहुत जो है डैमेज हो गया था, मतलब कहना चाहिए वो टूट गया था। फिर उसको मैं अलग से मतलब इसको कराता तो मेरे को पूरा चेचिस चेंज करवाना पड़ता, और चेचिस चेंज करवाना पड़ जाता, तो उसमें मतलब बहुत समय भी लगता, बहुत खर्चे भी होते। तो ये मेरे को अच्छा लगा नहीं भाई कि ये कराना पड़ेगा।
और एक ही बार मतलब कोई हमने कुछ गड़बड़ भी नहीं किया था, मैकेनिक से मैंने खुलवाया था, ये मेरे को लगवाना था क्योंकि ये थोड़ा मोटा और अच्छा लगता है और सेफ भी रहता है उसके लिए। तो उस टाइम जब ये हुआ तो बड़ा ख़राब लगा। ऊपर से ये देखेंगे आप लोग, ये भी टूट गया है, ये जो सीट का जो हिस्सा है ना ये भी टूट गया है और ये पूरा प्लास्टिक मटेरियल है, बहुत अच्छा लगता नहीं है यार, मतलब थोड़ा अच्छा देना चाहिए था जैसा लगता है। फ़िलहाल कम प्राइस का ही है गाड़ी, उस बाकी मतलब महंगी जो गाड़ियाँ आती हैं उससे, तो शायद मे भी उस पर कॉस्ट कटिंग वगैरह कुछ कुछ रहा होगा भाई। इसको मैं लगा देता हूँ पहले तो, हाँ लग गया। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा पेंट के लिए बात करते हैं कई लोग, जैसे कि यहाँ पर कहीं कहीं पेंट आपको निकला हुआ दिख सकता है। इस पार भी जाएंगे तो साइलेंसर में यहाँ पर जब पैर रखते हैं, इधर से दिखा दीजिए सर, जैसे साइलेंसर में कोई पिलियन यहाँ पर पैर रखेगा तो पैर यहाँ पर बार बार पड़ता है, तो यहाँ का जो पेंट है आपको निकल जाएगा। तो बारिश के दिन में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर रस्ट वस्ट भी लग जाते हैं। अभी जो नया गाड़ी आया है शायद वहाँ पर यहाँ पर ऐसे कीचड़ के लिए रोकने के लिए बना है। इसमें क्या है, अगर आप अकेले सफ़र कर रहे हैं बरसात के दिनों में तो कीचड़ यहाँ पड़ता है, पीछे बैग वैग में मेरा जो है लग जाता है। इतना तो दिया है, इसके बावजूद भी थोड़ा लग ही जाता है। अगला चीज़ ये है कि इसका बैटरी जो था वो ड्रेन हो गया है कई बार, मतलब वो जो पहली वाली बैटरी थी, मैंने तो दूसरा लगवाया बाद में अभी, मतलब उसका एक्सपायरी डेट ख़त्म हो गया था, 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो मैं चेंज कराया। उस टाइम चेंज नहीं हुआ था, मैंने बोला था चेंज करने के लिए, चेंज नहीं किए थे उन लोग। और पता नहीं गाड़ी मेरे ख्याल से पहले से ही पड़ी रहती है ना बन के, तो पड़े पड़े ही वो बैटरी वगैरह ख़राब हो जाती होंगी, ये भी प्रॉब्लम रही है एक। इसके अलावा जैसे ग्लिचेस रहते हैं बहुत सारे इसके चीज़ों को लेके अगर बात करूँ तो मैं, हाँ ये जैसे कि अगर आपको कोई पार्ट अगर गुम जाता है इसका, है ना, कोई पार्ट टूट गया गुम गया तो पार्ट आपको इजीली अवेलेबल नहीं होगा। जैसे कि मैं बताऊँ तो पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ नट लगे हैं, यहाँ पर ये क्या बोलना चाहिए, M6 16 साइज़ का ये नट है। ये नट यहाँ एक साइड में नहीं है मेरा, इस साइड में, यहाँ पर दिखा दीजिए सर, यहाँ पर ये वाली नट जो है ना ये मेरी गिर गई है, ये नट इसमें नहीं है तो आवाज़ करता है, अच्छा लगता नहीं है। और ये M6 16 साइज़ का ये नट है जो मुझे अभी तक, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, मैं अंबिकापुर का सारा एरिया, रायगढ़ का सारा एरिया, बिलासपुर, रायपुर में सब जगह पूछ चुका हूँ, वो नट मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा है। मुझे अलग से ऑर्डर करना पड़ा है खुद से, और क्योंकि मैं वहाँ से जब मैंने बात किया TVS में तो उन लोग कहते हैं कि हम छोटी चीज़ को हम नहीं मंगा पाएंगे, आपको कुछ और चीज़ मंगाना पड़ेगा। तो उस टाइम क्या करूँ, परेशानी हो जाती थी। मैंने किसी मैकेनिक से बात किया तो उनके पास एक्स्ट्रा नट था तो उन्होंने मुझे दिया था एक बार लगा के। फिर जब मैं एक बार सर्विस के लिए ले गया था तो उन लोगों ने कुछ खोला बनाया, वो मेरे ख्याल से टायर वगैरह क्या क्या चेंज हुआ था, एलॉय व्हील मैं चेंज करवा रहा था, एलॉय व्हील मेरा डैमेज कर डाला था मैं, तो वहाँ से वो निकाले जब उन लोग, तो उसके बाद अच्छा टाइट फिट नहीं किए। तो TVS की जो अगर मैं लोकल में सर्विस की बात करूँ तो बहुत ख़राब होती है। TVS का सर्विस सेंटर में जाओगे तो कभी भी आपको फर्स्ट प्रायोरिटी तो नहीं देने वाली है, ये प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी है उनकी, लेकिन इसको ना ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे कि उनका कोई 3rd क्लास बाइक होगा। आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ना तो आपको उस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, ना तो आपको ये क्या बोलना है, सर्विस के लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, बहुत घटिया सर्विस होती है TVS की। अगला चीज़ मैं बता रहा था, इसके अंदर टैंक जो दिखाई दे रहा है ना आपको, टैंक के अंदर में टैंक पाइप है जो पेट्रोल यहाँ से जाता है, वो एक कोई 22 नंबर की या 21 नंबर की कोई पाइप है। वो पाइप मेरा अपने आप से पता नहीं लीक करने लग गया, वो पेट्रोल निकलने लग गया था। वो पाइप मुझे कहीं नहीं मिली, मैं मंगाया उसको पाइप को, अंबिकापुर में आई, अंबिकापुर से लिया मैंने वो, है ना, वहाँ तो इतना भीड़ रहता है कि नहीं बना पाएंगे बोले, तो मैं उसको ले गया, घर गया जब मैं रायगढ़, तो वहाँ से मैं रायगढ़ में उसको लगवाने की, जब मैं सर्विस कराने गया तो लगवाने की हमने बात की, तो वहाँ पर उन लोग बोले कि उसका क्लिप नहीं है, ऐसा है, सेट वेट आता है। तो भाई मुझे उन लोग बताए ही नहीं जब मैं उनसे सामान लिया, तो बहुत सारी ये भी प्रॉब्लम रहती हैं। उनके हिसाब से मैं उनसे ही गाड़ी बनवाऊँ और उनके अलावा किसी और से बनवाता हूँ, मेरे कुछ भी नहीं बताने वाले, और उन लोग उनके पास बनवाऊँगा तो भी उन लोग कुछ नहीं बताने वाला। किसी भी सर्विस सेंटर के ये भी प्रॉब्लम है। इसके साथ मेरे को बताऊँ तो मेरे को ना कुछ खर्चा आता ही रहा है इस गाड़ी में। ऐसा नहीं है कि मेरे को सुकून दिया है बहुत ज़्यादा, नहीं। मैं इस गाड़ी जैसे मैं ख़रीदा, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं साल भर में मेरे को बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए हैं इस गाड़ी के साथ में, और कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं। अब मैं अभी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ गाड़ी, मतलब स्कूल जाता हूँ और आ जाता हूँ, उतना ही होता है, मतलब अपनी ड्यूटी में गया वहाँ से आया, बस उतना ही है। बहुत ज़्यादा मैं रफली यूज़ नहीं कर रहा हूँ अभी, जैसे ट्रैवल करने पे निकल गया बहुत ज़्यादा दूर, ऐसा नहीं है, बस घर जाता हूँ तो ही थोड़ा यूज़ होता है, 200-250 किलोमीटर, बाकी मैं ऐसा नहीं यूज़ कर रहा हूँ। इस पर टायर वायर की बात करूँ, टायर वगैरह बढ़िया ग्रिपिंग था। 130/70/17 का ये टायर था पीछे वाला, सामने वाला तो 110 कितना है जी, इसमें देखना पड़ेगा। हाँ वो आप लोग इंटरनेट पे ही देख सकते हो यार, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है वो। और इसका ब्रेक में शुरुआती तौर में तो उसमें साउंड वाउंड भी आता था, बाकी माइलेज वाइलेज का मेरे को उतना ध्यान नहीं रहता है, पर वही 35-40 के आसपास देता होगा इसमें माइलेज वगैरह तो।
बाकी मैं सबसे घटिया पार्ट बोलूँ तो ये वाला है, इसमें बिल्कुल भी रिलाई नहीं कर सकते आप लोग। अगर आपके पास पुरानी वाली गाड़ी होगी तो बिल्कुल भी रिलाई नहीं करेंगे इस पर, बहुत घटिया लगेगा आपको। पार्ट्स को क्या ही बोलें यार, मिलता विलता तो है नहीं कुछ ढंग का, ऐसी है। और क्या बताने वाला था मैं भूल जाता हूँ। वो ना सर्विस के लिए ही बोलने वाला था। सर्विस का क्या है ना, इतना घटिया सीन है टीवीएस में, उनको खुद को ध्यान नहीं है इस गाड़ी पे। गाड़ी में फ़ीचर भर भर के हैं पर सही से यूज़ नहीं होता है। इसका जैसे डिस्प्ले में ब्लूटूथ वगैरह कनेक्शन के लिए है, कनेक्ट हो जाता है, कभी कभी होता है बढ़िया, नेविगेशन वगैरह भी बताता है, और कभी कभी वो ग्लिच मारने लग जाता है। तो मतलब क्या बोलना, सॉफ्टवेयर का इशू है। सॉफ्टवेयर भी इनका उतना ढंग का नहीं है मैं बोलूँगा। गाड़ी बस उतना है कि चलाने में अच्छा लगता है, कम प्राइस में मिल जाता है। बाकी आप किसी दूसरे कंपनी से कंपेयर करोगे तो फ़ीचर बहुत भर भर के दिया है। बाकी वही है, अगर आपने ये गाड़ी ली है तो पहले से तैयार रहिएगा कि रीसेल वैल्यू आपको अच्छा नहीं मिलेगा होगा टीवीएस का। रॉयल एनफील्ड का नाम ज़्यादा चलता है, उसमें कम फीचर भी देगा तो थोड़ा रिलायबल मानते हैं, और ये सब रिलायबल टाइप का तो गाड़ी नहीं लगता है। और बैटरी वाला इशू तो मैं क्या ही बोलूँ उस पर। अधिकतर मैंने टीवीएस की गाड़ियों में बैटरी का इशू देखा है, पता नहीं क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, ढंग का बैटरी नहीं लगाते हैं कि क्या करते हैं। मैं चेंज कराया हूँ तो अभी तो मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1-2 महीना हुआ होगा। बाकी वही है, गाड़ी चलाने में तो बड़ा अच्छा लगता है बस। बाकी मैं बेस्ट नहीं बोल सकता इसको, ठीक है। ये एकदम, इसको निकालने का सोच रहा था लेकिन निकाल नहीं सकते। बाकी वही है, गाड़ी चल रही है तो चल रही है, और आगे का रिव्यू आपको बता पाऊँगा। बहुत एडवेंचर मैंने किया है इस पर। और हाँ, वो गियर सेंसर वाला बताने वाला था यार, भूल जा रहा था मैं। गियर सेंसर मैं मेरे ख्याल से 2 बार चेंज करा चुका हूँ। गियर सेंसर प्रॉब्लम आ ही जाता है इस पर, मतलब बहुत रफ़ यूज़ करने से तो आ ही जाता होगा, लेकिन लॉन्ग टूर में आ गया था एक बार। रायपुर में जब मैं गया था तो वहाँ ख़राब हो गया था, मैं बहुत परेशान हो गया था गियर सेंसर में क्या इशू आ गया करके। हाँ, इसका हॉर्न का भी थोड़ा इशू था, हॉर्न को भी मैं लोकल में जाके बनवाया, क्योंकि वहाँ जाके बनवाएंगे तो वहाँ ठीक से नहीं करते हैं हम लोग। बाकी इस पता नहीं यार सर्विस सेंटर वाले का क्या क्या हिसाब किताब रहता है, बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं और काम भी ढंग का नहीं होता है, तो ये रहता है, बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं इतना बोलूँगा, टीवीएस रोनिन आप अगर अब लेने वाले हैं तो पैसा देकर आप ले सकते हैं, और खर्चे करने के लिए आप तैयार रहिए। कम में गाड़ी मिल जाती है पर खर्चे आपसे ज़्यादा मांगेगा, हो सकता है मेरा डिफेक्टिव पीस रहा होगा, मुझे नहीं मालूम उस बारे में, कुछ तो प्रॉब्लम आती रही होंगी। पर सर्विस एकदम वाहियात सर्विस में से मैं बोलूँगा टीवीएस का। अगर टीवीएस की कोई लोग इसको देख रहे होंगे तो बिल्कुल बोलूँगा कि बिल्कुल सर्विस पर ध्यान दीजिए आप लोग, क्योंकि कहीं भी लोकल में, मतलब कई जगह में सर्विस नहीं होता है इसका, और जहाँ पर होता है वहाँ पर बहुत झंझट है, दूर दूर में रहेगा, वही प्रॉब्लम है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। मेरा डीलर भी ढंग का नहीं था, वो फालतू डीलर था, मतलब उसके पास गाड़ी लेना ही मतलब एक मेरी गलती है बोलूँगा, मैं दूसरे डीलर से लेना चाहिए था मेरे को। फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही, 31,000 अभी चला है, ज़्यादा कुछ नहीं याद है मेरे को तो नहीं बता पाऊँगा, पर कोशिश करूँगा कि आगे जो भी प्रॉब्लम आएगा उसको बताऊँगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरा वीडियो और सपोर्ट कीजिए मुझे, ऐसा सपोर्ट करने की बात नहीं करूँगा, देखते रहिए मेरा चैनल, और आगे भी आपको इसका रिव्यू मैं देते रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।